नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और आज एक बार फिर से हम आपको जो लॉकडाउन के जो हालात हैं उनसे रूबरू कराने के लिए यहाँ चरखी दादरी के मुख्य बाज़ार में यहाँ पर लेकर के आए हैं। और यहाँ पर अभी जो हालात हैं उनके बारे में हम आपको बता दें कि ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो ज़्यादातर दुकानें यहाँ पर बंद हैं और केवल वही दुकानें खुली हैं जिनके प्रशासनिक तौर पर आदेश हैं। मतलब कि जो असेंशियल कमोडिटीज़ की जो दुकानें हैं वो केवल यहाँ पर खुली हैं और उसके अलावा कुछ जो दुकानें जो हैं असेंशियल कमोडिटी में ही जिनको अब लिया गया है, जहाँ पर बात की जा रही थी कि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप हैं या फिर जो हार्डवेयर शॉप हैं और जो रिपेयरिंग के लिए जो और दूसरी जो चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जो उस सारी चीज़ों के बीच में ही यहाँ पर लिया गया है। अगर यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें जो कि लगातार जिस प्रकार से चरखी दादरी प्रशासन के द्वारा जहाँ पर सारी चीज़ों के लिए ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, तो उसी में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें जो कि जो एक बाज़ार के खुलने का जो समय जो था उसको तो एक बार दोबारा से आज से निर्धारित किया गया था। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही अब दुकानें खुल सकेंगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर दुकानें तो बंद हैं, लेकिन कुछ एक जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जो असेंशियल कमोडिटी की जो दुकानें हैं केवल वही खुली हैं, उनके अलावा कोई भी जो दुकानें हैं वो नहीं हैं। अगर लेटेस्ट ऑर्डर की हम बात करें तो यहाँ पर जो डेयरी से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको उन दुकानों को खोलने के लिए अलग अलग समय रखा गया है। सुबह 5 बजे से 11 बजे तक और फिर शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक ये जो डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित जितनी भी दुकानें हैं वो खुलेंगी। तो उसके अलावा अगर हम बात करें सभी रेस्टोरेंट, कैफ़े और इसी प्रकार से जो और दूसरी जो इस तरह की जो दुकानें होती हैं उनके लिए सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक के लिए उनके लिए समय दिया गया है। इसके अलावा की अगर हम बात करें तो जो भी अगर हम किराना की शॉप की बात करें तो वो सुबह 9 बजे से और शाम को 2 बजे तक जो है वो खुल सकती है। मतलब दोपहर 2 बजे तक ही उनके लिए यहाँ पर अब समय निर्धारित किया गया है। हालांकि आज अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में आज कुछ और भी अलग से जो दुकानें हैं वो खुली। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मोबाइल रिपेयरिंग की जो शॉप हैं वो आज यहाँ पर खुली। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पर पूर्ण मार्केट है और पूर्ण मार्केट में काफ़ी सारी जो दुकानें जो हैं वो मोबाइल की हैं और मोबाइल रिपेयरिंग का भी कुछ लोग काम करते हैं। तो जो कुछ लोगों के द्वारा जो मोबाइल रिपेयरिंग का जो कार्य किया जाता था उन लोगों ने अपनी यहाँ पर दुकानें खोली। हालाँकि कुछ दुकानें ऐसी भी खुली हुई दिखाई दी जो मोबाइल रिपेयर की तो करती ही करते थे लेकिन उसके साथ साथ सेल भी करते थे। तो ऐसी जो दुकानें थी उनके ऊपर आज चरखी दादरी SDM वीरेंद्र अहलावत के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई और जो दुकानें दोनों काम कर रही थी, जो सेल का भी कर रही थी और रिपेयर का भी कर रही थी, उन दुकानों को बंद कराया गया। हालांकि जो दुकानें केवल और केवल रिपेयरिंग वर्क कर रही थी उनको बंद नहीं करवाया गया है। उनके लिए समय निर्धारित पहले से ही कर दिया गया है कि सुबह 9 बजे से और 2 बजे तक का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। यहाँ पर जब हमारे से भी जब चरखी दादरी SDM के द्वारा बात की गई तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये चीज़ बताई है कि लगातार जो है नीति निर्धारण का जो कार्य है वो चलता रहता है। लगातार जो लॉकडाउन की जो स्थिति है उसको देख करके हर रोज़ मीटिंग्स जारी हैं और उन मीटिंग्स के हिसाब से ही आने वाले समय के लिए जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। उसी में आने वाले समय के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं और समय समय पर जैसी स्थितियां बदलती जा रही हैं उसी के मुताबिक निर्णय लिए जा रहे हैं। जैसे कि पहले सुबह 9 बजे से और शाम को 6 बजे तक दुकानें खुलती थी, तो अब उसकी जगह पर सुबह 9 बजे से और सिर्फ 2 बजे तक का ही समय जो है वो किया गया है ताकि लोगों का जो कम से कम बाज़ार में जो निकास है वो हो। सरकार की जो हिदायत है जिसमें कि एसेंशियल कमोडिटीज़ और जो है मेडिकल सुविधाएं लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सब के लिए जो दुकानें हैं वो सारी खुली हुई हैं और इनका टाइम हमने लोगों की ज़्यादा आवाजाही को देखते हुए सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक कर दिया है। और उसके बाद जो है शाम को 6 से 8 हमने सिर्फ मिल्क और डेयरी की दुकानें हैं वो खोलेंगे और लोगों को भी हिदायत दी है कि वो सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो वो अगर उसके पास किसी प्रकार का पास या कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है किसी पर्पज़ पर जाने के लिए तो उसको हम जो है इंटरोगेट भी करते हैं और उसको निर्देश भी देते हैं और उसका चालान भी करते हैं। सर, मैकेनिकल शॉप, हार्डवेयर शॉप और मोबाइल रिपेयर शॉप के खोलने की बात हुई थी, तो क्या कुछ उसमें है? इसमें ये डायरेक्शन है कि जो रिपेयर से संबंधित शॉप है और जिसमें सेल्फ सर्विंग जो है ओनर है,
जो कि खुद ही उस दुकान में उसको रिपेयर करता है, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की हो। तो ये चीज़ें जो है उसको परमिशन दी गई है 9 से 2 बजे तक खोलने की, और ये हिदायत पहले की तरह ही कंटिन्यू है, सिर्फ टाइम इसमें चेंज किया गया है। तो सर आज आपने पूर्ण मार्केट में भी आपने दौरा किया है, क्या कुछ आपको देखने को मिला? पूर्ण मार्केट के अंदर लगभग जो है 70 to 75% दुकानें तो बंद ही हैं। कुछ मोबाइल को लेके कन्फ्यूजन था इनको, शोरूम प्लस रिपेयर शॉप का। तो जो शोरूम था स्पेसिफिकली उसको हमने बंद करवा दिया गया है, जो रिपेयर से संबंधित थी वो उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। क्या सर इसमें कुछ बदलाव भी आगे किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे तो सिर्फ ज़्यादातर सिर्फ कपड़े की दुकानें ही जो बंद रह गई हैं बस? इसमें जो डेली केसेस हमारे बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए हर रोज़ एक समीक्षा बैठक जो है ली जाती है उपायुक्त महोदय द्वारा। उसमें जो भी हमारे सामने दिन में चैलेंजेस आते हैं उनको हम डिस्कस करके उसके आधार पर स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। अगर कोई ऐसे बदलाव की जरूरत पड़ी तो हम जरूर करेंगे। अगर बात करें यहाँ पर लोगों के निकास की, तो आप यहाँ पर मेरे पीछे देख पाएंगे कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो अभी भी सड़कों पर हैं। काफ़ी संख्या में जो ट्रैफिक है वो निकल रहा है, और इस वजह से भी एक ये कहीं ना कहीं जो समस्या है ये कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है कि जो लॉकडाउन की जितनी भी जो गाइडलाइन हैं वो पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रही हैं। तो ये एक बड़ा विषय हो सकता है। वहीं अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान जहां पर सभी चीज़ों को मेंटेन करने का जो कार्य है वो विभिन्न ड्यूटी मजिस्ट्रेटों को दिया गया है, तो पुलिस अधिकारियों को भी दिया गया है। तो पुलिस के द्वारा भी हम बात करें तो पुलिस के द्वारा अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, चाहे हम बात करें पुराना बस स्टैंड की, चाहे हम बात करें मेजबान चौक की, तो वहाँ पर अलग से बैरिकेडिंग की गई है। जो भी लोग वहाँ से निकल रहे हैं उनसे बाकायदा ये पूछा जाता है कि वो किस वजह से और कहाँ पर जा रहे हैं। तो यदि उनका जो जवाब है वो संतोषजनक होता है तो उनको आगे जाने दिया जाता है, नहीं तो उनको वहीं से उनके वापस घरों में भेजा जा रहा है। तो ये एक लगातार जो प्रोसेस है वो चरखी दादरी पुलिस के द्वारा भी अपनाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चरखी दादरी पुलिस के द्वारा जहां कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, तो उसी को देखते हुए लगातार उनकी सेवा के लिए भी यहाँ पर जो कार्य हैं कुछ किया जा रहे हैं, और उन कार्यों के तहत ही चरखी दादरी पुलिस के द्वारा जो गाड़ियाँ हैं वो भी एम्बुलेंस के तौर पर दी गई हैं। पहले से 3 गाड़ियाँ जो यहाँ पर पहुँच चुकी थी उनको एम्बुलेंस के तौर पर लगाया गया है। तो वहीं चरखी दादरी एसपी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि लगातार जो गाड़ियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ाई जाएगी। उन्होंने आशा जताई कि लगभग 20 गाड़ियाँ जो हैं आने वाले समय में एम्बुलेंस के तौर पर चरखी दादरी पुलिस के द्वारा दी जा सकती हैं। और अगर अभी की बात करें तो अभी 3 गाड़ियाँ जो हैं वो लगातार जो हैं एम्बुलेंस के तौर पर कार्य कर रही हैं, और बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मरीजों को लाने ले जाने का कार्य कर रही है। और उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है गया, जिस नंबर के ऊपर जो मरीज़ है वो फ़ोन करके अपना जो एम्बुलेंस है उसको वहाँ से डिमांड कर सकता है, और चरखी दादरी पुलिस के द्वारा उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारे प्रदेश में जो कोरोना के केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा जिला भी इसमें अछूता नहीं है। तो मैं तो सभी से यही अपील करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और बेमतलब में बेवजह घर से बाहर ना निकलें। और जो इस तरह से बेवजह घर से बाहर निकलते हुए लॉकडाउन तोड़ते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 144 की जो उल्लंघना करने पर जो धाराएं लगती हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी से बस मैं यही अपील करूंगा कि इसमें सभी जो दादरी वासी इसमें सहयोग करें, इसको सख्ती से पालन करने में। और इसके अलावा भी मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि सभी को अगर किसी को भी हेल्प चाहिए कोरोना में मरीज को लाने ले जाने में, तो फ्री एम्बुलेंस सेवा पुलिस जो है इसमें मुहैया करा रही है। हमारी एम्बुलेंस जो पुलिस की सिविल हॉस्पिटल में ही हमने लगाई है और वहाँ एक काउंटर लगाया है, तो आप मोबाइल के थ्रू या सीधे वहाँ संपर्क कर सकते हैं उसके लिए। और उसके अलावा भी अगर कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर दिक्कत हो रही हो या कोई बेड मिलने में दिक्कत हो तो आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। कि सर कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? हाँ, सब इंस्पेक्टर वीर सिंह है, उसका नंबर हमने सब जगह एडवर्टाइज किया है। और उसके अलावा मेरा नंबर भी है, मेरा लैंडलाइन नंबर है, हमारा 100 नंबर है, आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। सर, एक सरकार द्वारा जिस तरह मूवमेंट पास जारी करने की बात सामने आई है और जिस तरह लोग कम घूम सकें, तो इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, आप सभी को पता है कि जो हमारा ई पोर्टल है, जो ये सरल पोर्टल है, उसके थ्रू ई पास जो है सरकार जो जारी कर रही है, डीसी ऑफिस जो है,
तो जो भी नियमित जो दैनिक जो लोग निकलने वाले हैं या हॉस्पिटल जाने वाले हैं, हॉस्पिटल से आने वाले हैं या हमारे कर्मचारी हैं, तो वो लोग अगर पुलिस से हरासमेंट से बचना है तो स्मूथली अगर करना है, जाना आना है, तो कृपया करके ई पास जारी करा सकते हैं आप। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो जहां अगर हम बाज़ार की बात करते हैं तो बाज़ार में जहां लोगों की भीड़ है और दिनों की अपेक्षा अगर आज की हम बात करें तो थोड़ी सी कम दिखाई ज़रूर दी है, क्योंकि हो सकता है इसका एक कारण ये भी हो कि कहीं ना कहीं जो बाज़ार का जो समय है वो कहीं ना कहीं सुबह 9 से और 2 बजे का किया गया है, तो और इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो लोगों की जो बाहर निकलने की जो फ्रिक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कहीं ना कहीं जो चरखी दादरी प्रशासन है और चरखी दादरी पुलिस है वो लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रही है कि घरों में ही रहें लोग, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक बाहर ना निकले। तो ये एक बड़ी चीज़ है। हालांकि आज ये भी चीज़ देखने वाली चीज़ रहेगी कि जब हर रोज़ जब शाम को 6 बजे बाज़ार बंद होते थे तब तक काफ़ी जो भीड़ रहती थी, तो आज जब 2 बजे बंद होंगे तो किस प्रकार से बंद होंगे, क्या लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। आपको हम लगातार जो है जो हलचल रहेगी उसका हम ब्यौरा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, लगातार जो पल पल की खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अभी के लिए बस मैं इतना ही रख रहा हूं। आने वाले समय में जो और दूसरी इन्फॉर्मेशन होंगी उनके साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।